Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this lecture, I am going to tell you about modify commands. AutoCAD drawings are completed by using lines, circles, and some other geometries that was available within the draw commands panel. So, it is more than likely that you will need to modify these basic objects in some way to create the shape that was your requirement. So it is very important to read the prompt display in the command window while applying the modify command. तो जब भी आप modify command को apply करेंगे उसके नतीजे में आपने जो command line के ऊपर आपको मैसेज मिलेगा उसको रीड करना बहुत important है modify commands की एप्लीकेशन के लिए, सक्सेसफुल एप्लीकेशंस के लिए। तो अब हम बात करते हैं मॉडिफाई टूल बार्स और उनके कंट्रोल पैनल्स की। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे वो ये है कि इजी टू यूज़ द कमांड। इनको यूज़ करना बहुत आसान है अगर आप अपनी कमांड लाइन के ऊपर जो प्रॉम्प्ट आपको मिलती है उसको आप कंटिन्यूसली मॉनिटर करेंगे, देखेंगे। मॉडिफाई की कमांड पे जाने से पहले मैं आपको सिलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताना चाहूँगा। इट्स अ क्विक रिकैप। ये हमने वैसे फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी कवर किया था और अगर आपको इसके बारे में आइडिया नहीं है आप जो लेक्चर 1 है वो वाली वीडियो देख सकते हैं। सो ऑल द मॉडिफाई कमांड जो है उसके बिहाइंड पे सिलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट एक इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है। अगर आपने किसी भी अपने ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करना है तो उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना ज़रूरी है। सो द सिंपलेस्ट वे ये है कि आप अपने कर्सर को मूव करें अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर और क्लिक करें अपने माउस के लेफ्ट बटन के साथ and then the selected object will become the dashes or dotted and you may select the several objects if necessary, or you can also unselect or select the object by pressing the shift key or typing the R for remove and typing the A for adding the objects. So there are some common ways of selection of objects like selection of object using the pick boxes or selection of objects using the window selection or the crossing window selection as well as the some Lastro window. तो इन सब सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में मैंने डिटेल के साथ अपने लेक्चर 1 की वीडियो में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी अभी तो आप पहले वो वीडियो देख लें। खैर मैं यहाँ पे आपको एक क्विक सा ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में। ये मेरे पास एक प्रोडक्ट है जिसकी यहाँ पे ड्राइंग बनी हुई है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और अब आप देखें यहाँ पे उसकी शेप जो है ड्रा है। अब अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो मैं अगर अपने माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करूंगा और ड्रैग करूंगा तो ये देखिए मेरे सामने एक ग्रीन विंडो आ रही है और इस ग्रीन विंडो के अंदर जोन जोन सा भी ऑब्जेक्ट आएगा और चाहे वो कम्प्लीटली ना भी आए तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। तो विंडो सिलेक्शन के अंदर आप जब ड्रैग करते हैं अपनी विंडो को राइट साइड पे तो वो जो विंडो आपको मिलती है वो ग्रीन कलर की होती है, जैसा कि ये मैंने आपको बताया। जब आप इसे राइट साइड पे ड्रैग करेंगे तो आपके पास विंडो ग्रीन कलर की आएगी जिसको हम सिलेक्शन विंडो कहते हैं। और सेटिंग अगर आप अपने इसी पैनल को राइट की बजाय लेफ्ट साइड पे कवर करेंगे मतलब मूव करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ब्लू कलर की विंडो आती है जो कि डॉटेड लाइन नहीं होती, कंटिन्यूस लाइन होती है। इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट कंप्लीटली आएगा सिर्फ वही सिलेक्ट होगा, जो कंप्लीटली नहीं आएगा वो सिलेक्ट नहीं हो रहा, जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर प्रीव्यू मिल रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आप सिलेक्ट की कमांड से भी अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसको हम पिक बॉक्स कहते हैं और ये देखें। ठीक है, और अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को रिमूव करना चाहें तो आर लिख के एंटर प्रेस करें और जिस ऑब्जेक्ट को आपने रिमूव करना है उस पर क्लिक कर दें। अब आपने अगेन अपनी सिलेक्शन को कंटिन्यू करना है तो सिंपल ए लिख के एंटर प्रेस करें और अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लें। एट द एंड प्रेस द एंटर और आपके जो ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। थर्ड पे हमारे पास एक ऑप्शन है, जब आप अपनी स्क्रीन पे लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपको अपने जो कमांड लाइन है वहाँ पे 3 डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं, दैट इज फेंस, W पॉलीगॉन और C पॉलीगॉन। अगर मैं फेंस पे क्लिक करता हूँ अब मेरी ये फेंस जिस जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करेगी उस ऑब्जेक्ट को ये सिलेक्ट कर देगी। एंटर प्रेस करूंगा और ये देखें ये मेरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं सेकंड ऑप्शन W पॉलीगॉन पे क्लिक करता हूँ अब आप देखें
कि जो मेरे पास ये विंडो आ रही है ये मेरे पास ब्लू कलर की विंडो है और जोन जोन से ऑब्जेक्ट इसके अंदर आएंगे सिर्फ वो ही सिलेक्ट होंगे। सिमिलरली लेट्स ट्राई विद द सी पॉलीगॉन और जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास जो विंडो आएगी वो ग्रीन कलर की होगी और चाहे इसमें से हाफ एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ पोर्शन भी अगर ऑब्जेक्ट आपका इस विंडो के अंदर से पास होगा तो वो उसको सिलेक्ट कर देगा लाइक दिस। सो इट्स ऑल अबाउट सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। So I'm already covered these points like PTAD 0, PTAD 1, PTAD 2 in my video lecture 1. So if you have any question, you can comment or you can watch the video 1 for further understanding about these commands. Alright, now let's move to the move command. Move command जैसा कि नाम से ही जाहिर है आप move कमांड की मदद से अपने ऑब्जेक्ट को किसी एक पर्टिकुलर या किसी एक स्पेसिफाइड डिस्टेंस तक या किसी भी डायरेक्शन के अंदर आप उसको मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू एन अदर पॉइंट। और इसके असेस करने के जो मेथड है वो आप बटन के थ्रू भी असेस कर सकते हैं, रिबन के थ्रू भी असेस कर सकते हैं, टूल बार के थ्रू भी इनको असेस किया जा सकता है और कमांड लाइन पे एंट्री के थ्रू भी असेस कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कमांड लाइन के थ्रू ही अपनी कमांड को असेस करें। फास्टेस्ट और इजीएस्ट वे है और मैं मोस्टली प्रेफर करता हूँ शॉर्टकट की के थ्रू कमांड को असेस करना और मूव की शॉर्टकट की जो है वो मेरे पास एम है। तो मैं अब अपनी कमांड लाइन पे एम लिख के एंटर प्रेस करूंगा और मेरे पास मूव की कमांड जो है वो एक्टिव हो जाएगी। अगर आप इसको कमांड लाइन से असेस करने की बजाय आप इसको पैनल से असेस करना चाहते हैं तो आप इस मॉडिफाई के पैनल पे जाएंगे तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे जो आपको कमांड मिलेगी वो मूव की कमांड होगी। ओके जी, अब मेरी मूव की कमांड एक्टिव है और मुझे कमांड लाइन के ऊपर मैसेज आ गया है कि सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट। और मोस्टली आप जितनी भी मॉडिफाई की कमांड अभी मैं जैसे आपको यहाँ पे उनके बारे में बताऊंगा उन सब के अंदर पहला मैसेज मोस्टली जो है मोस्ट ऑफ द केसेस वो यही होगा कि आपने अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। साथ ही जब आप किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तभी आप उसको मॉडिफाई भी कर पाएंगे। तो अब हम सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं अपने उस ऑब्जेक्ट को जिसे मुझे मूव करना है। तो मैं ये एक स्टेयर को सिलेक्ट करता हूँ और प्रेस एंटर करूंगा। अब जैसे ही मैंने प्रेस एंटर किया मुझे स्क्रीन पे मैसेज आ गया प्रॉम्प्ट में कि स्पेसिफाई द बेस पॉइंट और द डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे बेस पॉइंट बताना है वो पॉइंट जिस पॉइंट की मदद से मैंने उसको पिक करते हुए किसी दूसरी डायरेक्शन तक किसी दूसरी डिस्प्लेसमेंट तक उसे मूव करना है। तो मैं यहाँ पे इसका ये सेंटर पॉइंट जो है वो लेने वाला हूँ। अब इस बेस पॉइंट पे क्लिक करते ही आप देखें मेरा जो कर्सर है ये मैं इसको फ्रीली मूव कर पा रहा हूँ और अब मुझे बेसिकली वो सेकंड पॉइंट बताना है जिस पॉइंट तक मैंने इसको मूव करना है या मैं यूनिट्स जो हैं मतलब जितने भी यूनिट तक मुझे उसको मूव करना है मैं वो एंटर भी कर सकता हूँ या मैं फिर पॉइंट की मदद से उसको मूव भी कर सकता हूँ। तो मुझे इस पर्टिकुलर स्टेयर को मूव करना है लेट्स से इस स्टेयर के सेंटर में। तो मैं यहाँ पे इसके सेंटर पे जाके ये क्लिक करूंगा और ये मेरा ऑब्जेक्ट जो है इसके सेंटर के अंदर चला जाएगा। लेट्स ट्राई अगेन। अब मैं दोबारा मूव की कमांड के साथ एंटर करता हूँ और मेरी कमांड एक्टिव है और दिस टाइम मैं अपने इस सर्कल को सिलेक्ट करने वाला हूँ और एंटर प्रेस करूंगा। और अब मुझे अगेन बेस पॉइंट बताना है मैं सर्कल का सेंटर पॉइंट लूंगा और अब मुझे इसको मूव करना है किसी अदर डायरेक्शन में। मैं इसको मूव कर देता हूँ अपने इस ओरिजिन पे इस पॉइंट पे और जब मैं इस पे क्लिक करूंगा ये देखिए मेरी कमांड मूव हो जाएगी। ओके, इट्स ऑल अबाउट move command. Now let's move to another command that is copy command. कॉपी कमांड की शॉर्टकट की CP और CO है। इसकी मदद से आप अपने ऑब्जेक्ट को मल्टीपल कॉपीज उसकी क्रिएट कर सकते हैं एट स्पेसिफिक डिस्टेंस और अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं यहाँ पे CP लिख के एंटर करने वाला हूँ और ये मेरी कॉपी की कमांड एक्टिव होगी। अब मैं यहाँ पे इस सर्कल को सिलेक्ट कर रहा हूँ और एंटर प्रेस करूंगा तो मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब मुझे स्पेसिफाई करना है बेस पॉइंट जिस पर्टिकुलर पॉइंट से मैंने उसको मूव करते हुए किसी खास पॉइंट या डिस्टेंस तक मैंने उसकी कॉपीज जो है वो क्रिएट करनी है। और मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूंगा और अब मुझे इसको मूव करना है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे या मैं उस पर यूनिट एंटर करूंगा या फिर उस डायरेक्शन पे जाके उस पॉइंट पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास इसकी कॉपीज क्रिएट हो जाएंगी।
अब मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट की टॉपिक क्रिएट हो रही है और इसी के साथ ही अब मैं इसके साथ मल्टीपल टॉपिक्स भी क्रिएट कर सकता हूँ। मे बी आपके पास ये वाला केस फर्स्ट टाइम में ना आए, तो आप कैसे मल्टीपल टॉपिक्स क्रिएट कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ इन अ मिनट। मैं दोबारा कॉपी की कमांड दूंगा CP की और मैं अपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करूंगा और दिस टाइम ये जो मेरे पास मोड का बटन है मैं इस पर क्लिक करके इसको सिंगल कर दूंगा। और अब आप देखें जब मैं इसको बेस पॉइंट पे क्लिक करके मूव करूंगा किसी अदर पॉइंट पे या डायरेक्शन पे, तो अब आप देखें मेरी कॉपी की कमांड डिसेबल हो जाएगी, एंड हो जाएगी आफ्टर क्रिएटिंग द कॉपी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। लेकिन आप अगर एक टाइम पे एक से ज़्यादा कॉपीज क्रिएट करना चाहते हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, एंटर प्रेस करें और यहाँ पे इसके मोड पे जाके मल्टीपल को सिलेक्ट कर लें। अब आप इसकी एक टाइम पे एक से ज़्यादा कॉपीज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं लाइक दिस and press enter. So it's all about move and the copy command. The next command is the rotate command. By using the rotate command, you can rotate the object at some particular angle, or that angle will be measured from the base point. Alright, यहाँ पे मेरे पास एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है और मुझे इसको रोटेट करना है एट एन एंगल ऑफ लेट से 75 डिग्री। तो मैं यहाँ पे RO रोटेट की शॉर्टकट की लिख के एंटर प्रेस करूंगा और अगेन अब मुझे यहाँ पे अपना जो ऑब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस करना है। नाउ प्रॉम्प्ट इज आस्किंग मी फॉर द स्पेसिफाई द बेस पॉइंट, मुझे अब वो बेस पॉइंट, तो आप नोटिस करें कि जितनी भी मैं अभी तक कमांड आपको बताई है उन सब के अंदर बेस पॉइंट का वर्ड इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स कि वो पॉइंट है जिस पॉइंट की अलोन आपको किसी एंगल पे या किसी डिस्टेंस पे मूव किया जाएगा आपके ऑब्जेक्ट को। तो जो भी डायरेक्शन या डिस्टेंस जो है वो मेजर्ड होगा इसी बेस पॉइंट के से ही होगा। तो मैं यहाँ पे ये इसका बेस पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ और अब मुझे इसको रोटेट करना है एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। मैं सिंपल कीबोर्ड से 75 लिख के एंटर प्रेस करूंगा और मेरी जो लाइन है वो 75 डिग्री के एंगल पे रोटेट हो जाएगी। लेट्स मूव टू एन अदर केस। यहाँ पे मेरे पास दो लाइन है और एक लाइन ये है और एक लाइन ये एट एन एंगल पे अवेलेबल है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इस लाइन की जो एंगल है वो कितना है। सो मैं RO लिखूंगा और सिंपल अपने इस लाइन को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करूंगा और अब अपना बेस पॉइंट बताऊंगा और अब मैं अगेन यहाँ पे एंगल जो है वो 75 लिख के एंटर प्रेस करूंगा। अब आप देखें मेरा जो एंगल है 75 इससे काफी डिफरेंट पोजीशन पे आया, जस्ट बिकॉज ऑफ जो मेरा बेस पॉइंट था वो ये था और इसका जो पहले वाला एंगल था वो इस एंगल के अंदर ऐड हो गया जो मैंने एंटर किया। तो 75 प्लस द अननोन एंगल जो था मेरे पास उसके अंदर ऐड करके उसने यहाँ पे मेरी लाइन जो है वो लगा दी। तो सिंपली टाइप द Ctrl+Z और अनडू। तो मैं अब दोबारा से इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। मैं यहाँ पे इस डायमेंशन की मदद से इन दोनों पॉइंट्स की डायमेंशन जो है वो ले लेता हूँ। तो जो एंगल है मेरे पास दैट इज 16 डिग्री। तो अब जब मैं इसको रोटेट करूंगा और इस दफ़ा मैं रोटेट के साथ उसकी कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ, तो ये मेरा बेस पॉइंट आ गया और मैं यहाँ पे अब कॉपी का जो बटन है इस पर क्लिक कर देता हूँ ताकि मुझे इसकी कॉपी भी क्रिएट करनी है। और अब मैं एंगल यहाँ पे 75 लिख के एंटर करूँगा तो ये देखें ये मेरी लाइन ड्रा होगी। अब अगर मैं एंगल मेजर करूँगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक तो मेरा एंगल 75 ही है, बट ये जो मेरे पास अननोन एंगल था ये इसके अंदर ऐड हो जाएगा और मेरी लाइन जो है उस पर्टिकुलर पॉइंट से आगे मूव करेगी। ये एंगल को मेजर कैसे करते हैं या डायमेंशन कैसे अप्लाई करते हैं ये हम अपने फ्यूचर ट्यूटोरियल्स के अंदर कवर करेंगे। तो अब आप इस इशू को कैसे रिजोल्व कर सकते हैं, लेट्स इरेज इट और अगेन टाइप RO एंड प्रेस एंटर, select the object, press enter, specify the base point and this time click the other tool that is reference command। और इस reference command के अंदर जब मैं अब यहाँ पे एंगल बता देता हूँ
जो कि मेरे पास 16 डिग्री था, मैंने मेजर कर लिया था डायमेंशंस की मदद से, और मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। और अब मुझे अपना न्यू एंगल बताना है जिसके ऊपर मुझे इसे रोटेट करना है। मैं यहाँ पे 75 लिख के एंटर करूंगा, और अब आप देखिए मेरा एंगल बिल्कुल एग्जैक्ट 75 डिग्री के ऊपर रोटेट हो गया। बट इन दिस केस आई नो द एंगल दैट इज 16 डिग्री, but let's see, I don't know the angle. So in that case, what you can do, you can do the other way, that is, first select the object, press enter, select the base mark, or click the reference point, and this time I select this angle line rather than input the angle value. Or after selecting this point, simply type the angle, that is 75 degree, and that's all. So it's all about rotate command.